वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनने की आदत नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी वीडियो नहीं सुने। आज कोरोना की महामारी इस कदर बढ़ी हुई है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। उसी बीमारी के अंदर हमारे देश के अंदर एक ओछी राजनीति भी पनप रही है, जो जनता की ना सुन के, जनता की विडंबना ना सुन के, जनता का दर्द ना जानकर वो अपनी राजनीति में एक दूसरे पर ठीकरा तोड़ने पर पड़े हुए हैं। आज अगर 15 दिन का लॉकडाउन होता है तो जनता की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ सामग्री नहीं होगी, उसको भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। और अगर इस परिस्थिति में कोई किसी का बच्चा या कोई खुद बीमार हो जाता है तो उस स्थिति में उस आदमी का, उस परिवार का क्या होगा, इस बात का सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस सरकार या तो घोटालों में लिप्त है या फिर अपनी उल्टी सीधी एक दूसरे पर तानाकसी राजनीति में लिप्त है। आज बहुत से लोग बैंकों से लोन लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए जिन्होंने लोन लिए थे वो भी आज बुरी तरह से मजबूर हो चुके हैं कि EMI आ रही है टाइम पे और लॉकडाउन के कारण सारा धंधा चौपट है, जिस कारण आज की डेट में बैंक में सब करीब बैंकों में सिविल खराब हो रहा है, जिससे माना जाता है कि बैंकों में उनकी छवि, उनका नाम खराब हो रहा है। इसका मेन कारण जनता नहीं बल्कि सरकार है। प्रदेश की सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहती। महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे, यूपीए सरकार अपनी राजनीति में 3 पहियों की अघाड़ी सरकार बनाकर महाराष्ट्र में अपने ढंग से जनता पर अत्याचार ढा रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे एक मोहरा बने हुए हैं और वो अपने मोहरे बनने का पूरा सबूत दे रहे हैं। उनको जनता के बारे में कुछ भी सूझ नहीं रहा है, जिस कारण आज नगर पालिका वाले दुकानदारों को बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा, टैक्सी सब बंद कर दिए गए हैं और आने जाने वालों के लिए भी तकलीफ हो गई है। जनता करे तो क्या करे। इससे तो अच्छा होगा उद्धव ठाकरे प्रदेश की सभी जनता के लिए जहर मंगा देना चाहिए और सबको खिला देना चाहिए, वो उद्धव ठाकरे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी उद्धव ठाकरे लाशों पे चलना जानते हैं और यूपी सरकार तो इस काम के लिए माहिर मानी जाती रही है। 70 सालों से यूपी सरकार ने लाशों पर चलना ही सीखा है। तो हमारी उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जनता के हित में कुछ कार्य नहीं करना चाहते तो बेचारी भोली भाली जनता को अपने हाथों से जहर खिला दीजिए, ताकि वो सुकून से तुम्हारे अत्याचारों से बचकर मर तो सके। आज प्रदेश की जनता, खासकर मुंबई की जनता आत्महत्या करने को मजबूर हो रही है। अगर किन्हीं कारणों से 15 दिन का लॉकडाउन लग गया तो लाखों की संख्या में लोग बाग आत्महत्या करते दिखाई देंगे, क्योंकि उनके पास ना बच्चों को पालने का कोई साधन है, ना अपने आप को व्यवस्थित रखने का कोई साधन है और बेरोजगारी से बेहाल हो चुके हैं प्रदेश की जनता। सोनू सूद ने एक और किया कमाल। एक पिता अपनी बेटियों के साथ खेत को जोत रहा था। सोनू सूद को उसका पता लगा। सोनू सूद ने उसके घर पे जाके उस सारी जानकारी ली और तुरंत ही उसे ट्रैक्टर दिलवाकर अपने इंसानियत के परचम को लहराया। सोनू सूद ने पहले भी समाज सेवा में बहुत सारे काम किए हैं और वो इसी तरह के काम करते रहते हैं। आशा करते हैं कि सोनू सूद अच्छी तरह से अपने कारोबार को संभालते रहें और जन सेवा में इसी तरह से समर्पित रहें। काले हिरण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को 6 साल की सजा के दिए निर्देश। अगर 6 साल की सजा सलमान खान को होती है तो उस पे
जमानत भी नहीं होगी। अगर 3 साल की सज़ा होती है तो उस पर 1 महीने की जमानत हो सकती है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।